अब जिस किताब का हवाला दिया जा रहा है दरअसल वो अनपब्लिश्ड किताब है। इसके बारे में जनरल नरवणे ने कई बार बोला है और ये जो आप इंटरव्यू हम अभी देख रहे हैं दरअसल वो उसके बाद का है। तो इसका मतलब बिल्कुल क्लैरिटी है जनरल नरवणे के तौर पर, जनरल नरवणे के लिए उन्होंने औपचारिक तौर पर इस बात को कहा है। इस पूरे फेस ऑफ के टाइम पर जहां चीफ के तौर पर आर्मी चीफ जनरल नरवणे थे, तो वहीं 14 कोर कमांडर जनरल हरिंदर थे और लेफ्टिनेंट जनरल सांगा उस समय डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस थे और ये तीनों ही इस समय रिटायर हो चुके हैं। इन तीनों से हमने बात करने की कोशिश की, जनरल नरवणे अवेलेबल नहीं थे। जनरल सांगा ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, जिस तरीके से इस समय पॉलिटिकल इशू चल रहा है, पॉलिटिकल बयानबाजी देने पर उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। उसके बाद जो बाकी जो ऑफिसर्स उस समय तैनात थे वो जो अभी भी सर्विंग है, तो वो पूरा सीक्वेंस बताते हैं। आप ही समझ लीजिए कि सबसे पहले डिसएंगेजमेंट जब भारतीय सेना ने चीनी सेना को पूरी तरह से जवाब दिया और खासतौर पे चाहे वो पेंगोंगसो का एरिया हो, फिंगर 4 और फिंगर 3 के बीच का एरिया, या फिर उसके बाद जो गलवान का एरिया जहां पे ट्राई जंक्शन बन रहा था, जहां पे झड़प हुई, उसके बाद डीबीओ का एरिया, इन पूरे एरिया में भारतीय सेना मुस्तैदी के साथ तैनात थी। और यही वजह है कि जब R2 कॉम्प्लेक्स यानी रिजांगला के ठीक सामने आपने वो तस्वीर देखी होगी जिसका हवाला राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि 4 टैंक्स, चाइनीज टैंक आ गए थे। वो तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं, प्रवेश नहीं कर पाए थे, वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। मनीष, वो तस्वीरें हम टेलीविजन स्क्रीन पर, लाइन ऑफ एक्चुअल, एक सेकंड मैं आपको बता रही हूं कि वो टेलीविजन स्क्रीन पर वो तस्वीरें दिखा भी रहे हैं कि कैसे एक एक करके वो टैंक्स जो हैं वो डिसएंगेज हुए हैं। बाकायदा उसमें आता है फर्स्ट पीएलए टैंक डिसएंगेजमेंट। तो अब आप उसको थोड़ा एक्सप्लेन करें, तस्वीरें हमारी स्क्रीन पर सामने हैं। पिनाज, जैसे मैं आपको बता दूं कि आपको दर्शकों को भी पता है कि इंडिया टीवी एक मात्र ऐसा चैनल है जो वहां पर पहुंचा था डिसएंगेजमेंट के बाद। इंडियन आर्मी से परमिशन लेकर हम इस पूरे एरिया में गए थे। हमारे पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी मौजूद हैं जिसमें जनरल नरवणे उस समय आर्मी चीफ थे, जनरल वाईके जोशी जो कि आर्मी कमांडर थे नॉर्दर्न, पूरे एरिया के नॉर्दर्न आर्मी कमांड के, वो खुद वहां पर मौजूद थे। और R2 कॉम्प्लेक्स जहां की तस्वीरें हैं जहां पर चाइनीज टैंक्स दिखाई दे रहे हैं 4, और ठीक उसके सामने भारतीय सेना के T-90 टैंक्स और BMPs तैनात है। वो बिल्कुल क्लियर मैसेज था कि हाई ऑल्टीट्यूड में भारतीय सेना बिल्कुल आमने सामने की सिचुएशन पे था। और यही वजह है कि फिर डीजीएमओ लेवल टॉक्स और कोर कमांडर लेवल टॉक्स पे ये तय किया गया कि अब डिसएंगेजमेंट किया जाएगा, क्योंकि भारतीय सेना का दमकम देखते हुए चाइनीज पीएलए बिल्कुल बैकफुट पर थी। और यही वजह थी कि मौसम बदलाव हो रहा था और एक लंबा फेस ऑफ हो चुका था। और ये जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल एक्सप्लेन करती हैं कि जिस टैंक का वो हवाला दे रहे हैं, जिस चाइनीज इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल का वो हवाला दे रहे हैं राहुल गांधी, दरअसल वो हुआ जरूर था, लेकिन भारत के अंदर प्रवेश कर या भारत की धरती के अंदर घुसकर उन्होंने कब्जा कर लिया। एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि आप डिफेंस बीच को कवर करते हैं और वहां आप उस वक्त मौजूद भी थे और उसके बाद भी डिसएंगेजमेंट के बाद भी आप गए थे, यानी टैंक्स दोनों तरफ से आमने सामने आए थे। हिंदुस्तान की तरफ से भी डिप्लॉयमेंट थी, मिरर डिप्लॉयमेंट, और चीन की तरफ से भी, लेकिन किसी ने भी एक दूसरे की सीमा में प्रवेश किया हो ऐसा नहीं था। टेंशन हाई हुई थी, टैंक्स आए थे और फिर बातचीत हुई डीजीएमओ लेवल की और फिर टैंक्स जो है डिसएंगेजमेंट दोनों तरफ से हो गए। यही बात है। देखिए पूरा सीक्वेंस आप समझ लीजिए। पहला सीक्वेंस, ये जो पूरा फेस ऑफ था 2020 का अप्रैल 5 से जो शुरू हुआ था, वो 3 अलग अलग चरणों में और 3 अलग लेवल पे हुआ था। पहला फेस ऑफ था पेंगोंगसो में, जहां पे आमने सामने की बिल्कुल लड़ाई थी। फिंगर 4 के ऊपर चाइनीज जो पीएलए थे वो लोग आ गए थे और भारतीय सेना ने उन्हें जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मानी जाती है दरअसल उसके पीछे ही खदेड़ने की कोशिश की, वहां पर झड़प हुई। दूसरी झड़प गलवान और उसके आसपास के एरिया में है, जिसमें से कैलाश हिल की जिसका जिक्र कर रहे हैं, जिसमें जो R2 कॉम्प्लेक्स रेचिंगला और रिजांगला है, फोबरांग नाला है, उसके अलावा कोंकाला है, ये पूरा जो एक्सेस है वो एक साथ है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं दरअसल वो आमने सामने का ही है। स्पांगूर गैप से होते हुए, यानी जो आप एक बीच में गैप देख रहे हैं, उस गैप से होते हुए ये टैंक्स इनके चाइनीज पीएलए के आए और ठीक सामने भारतीय सेना के टैंक से, वहां पे चुशूल हाइट है।